इंडिया इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। संघ, सोच और सियासत। एमबीबीएस के छात्र अब पढ़ेंगे संघ का पाठ। कुलपति अब कहलाएंगे कुलगुरु। बदलेगा नाम, क्या बदलेगी शिक्षा? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब इस तरफ बढ़ चली है और यह सब देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला है कि एमबीबीएस स्टूडेंट पढ़ेंगे हेडगेवार दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर सिलेबस में यह बदलाव की तैयारी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। छात्रों में मूल्यों, सिद्धांतों, सामाजिक नैतिकता को विकसित करेंगे। एमबीबीएस के छात्रों को इसी साल से पढ़ाया जाएगा आरएसएस का विचार। और जैसा दिखाई दे रहा है, यदि ये विचारधारा पढ़ाई जाती है तो फिर निश्चित रूप से सियासत भी गरमाएगी और दिखाई भी दे रही है। सज्जन वर्मा ने सवाल खड़े कर दिए, कांग्रेस के नेता ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेताओं का यह कहना है कि क्यों ना पढ़ाया जाए, क्योंकि हेडगेवार तो खुद चिकित्सा से जुड़े हुए व्यक्ति रहे हैं। यदि उनको बात को पढ़ाया जाता तो उसमें हर्ज क्या है? दीनदयाल जी शिक्षाविद रहे हैं। यदि उनकी बातों में कुछ मिलता है छात्रों को तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन मेडिकल छात्रों के फाउंडेशन कोर्स में इसी सत्र से इन सब चीजों को जोड़ा जाएगा। सिलेबस का हिस्सा भी होंगे दीनदयाल, हेडगेवार, चरक, विवेकानंद और अंबेडकर। इन सब की बातें होंगी। आजादी में हिस्सा लेने वाले महापुरुषों के बारे में भी पढ़ा जाएगा। हेडगेवार जो खुद चिकित्सक थे, जिन्होंने देशभक्तों का निर्माण किया, देश की आजादी में हेडगेवार ने हिस्सा लिया, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। और इसी बात को लेकर जरा सुन लीजिए क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी का, या चिकित्सा शिक्षा मंत्री जिन्होंने कहा है कि अब इस पाठ को पढ़ाया जाएगा, या अन्य नेताओं का। फिर उस पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। सुनिएगा जरा क्या कहना है। पाठ्यक्रमों में देशभक्ति के उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, वो आइडियल है देश के लिए, ऐसे आइडियल लोगों को सबको पढ़ने की जरूरत है। मैं बहुत गर्व से कहता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने इस भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना और एक बड़ा विचार केवल देश को नहीं दुनिया को दिया है, तो क्यों नहीं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश को एकता और अखंडता के लिए जो काम किया है, मुझे लगता है कि इस देश को बचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कांग्रेस इन बातों का जवाब दे। क्या वो बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रही है? वैसे कांग्रेस का इतिहास रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर को नेहरू जी ने चुनाव हराने से लेकर के सब कुछ किया है, तो क्या उसी विचार पर आज भी कांग्रेस है? तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के महान क्रांतिकारी, महान व्यक्तित्व, देश के जो आइडियल हैं, उनको चाहे डॉक्टर की शिक्षा हो, चाहे इंजीनियर की शिक्षा हो, चाहे जनरल एजुकेशन हो, सब में इस प्रकार के व्यक्तित्व की जानकारी अगर मिलती है तो इसमें कोई गलत नहीं है, होना चाहिए। हमारा मानना है कि इस देश के समाज का यदि उचित निर्माण करना है तो निश्चित रूप से हमें वैल्यू और मूल्य आधारित नागरिकों का निर्माण करना होगा। और इसीलिए हमने ये निश्चित किया है कि डॉक्टर हेडगेवार जो स्वयं चिकित्सक थे, जिन्होंने इस देश की आजादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिन्होंने इस देश में लाखों करोड़ों देशभक्तों का निर्माण किया, उनको हम पढ़ाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिनका विचार एकात्म दर्शन आज पूरी दुनिया ने माना है, उनके अंत्योदय की सिद्धांत पर दुनिया आज निश्चित रूप से चलने को तैयार है। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने इस देश के संविधान का निर्माण किया। विवेकानंद, जिन्होंने 7 समुंदर पार जाकर हिंदुस्तान की संस्कृति का परचम लहराया। अरविंद, चरक, जिन्होंने स्वयं भारतीय चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की। ऐसे महापुरुषों को हम पढ़ाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे आगे आने वाला डॉक्टर पूरी तरह मूल्य आधारित व्यक्तित्व और कृतित्व का धनी हो। हमारे यहाँ जैसे पहले जिलाधीश का पद जिले में कहलाता था, तो जिलाधीश से ऐसा लगता था कि मतलब कोई सत्ता का धीश हो या राजा का प्रतिध्वनि आती है, उसके बजाय जो हमारे कर्म सेवक के रूप में पहचान बने। और ये गुरु शब्द तो ऐसा ही है, कुलगुरु करके अगर बात करते हैं तो कुलपति की तुलना में ज़्यादा ये लोगों को गले उतरता है। और माननीय कुलपतियों की भी आग्रह है कि इस नाम पे विचार करना चाहिए। तो हमने विभाग ने विचार किया, इस दिशा में जरूर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री के कैबिनेट तक ये विषय जाएगा और सबकी स्वीकृति मिली तो जरूर ये पद नाम लागू हो जाएगा।
चलिए, तो बात एक ही नहीं है, बात दूसरी भी है। मोहन यादव कह रहे थे मध्य प्रदेश सरकार की शिक्षा मंत्री की, विचार इस पर भी किया जा रहा है कि जो कुलपति है उनके नाम को कुल गुरु कर दिया जाए, क्योंकि भारतीय संस्कृति का इससे आभास होता है। बाकायदा उन्होंने जिक्र भी किया जिलाधीश का, पहले कलेक्टरों को जिलाधीश कहा जाता था, बाद में उसके नाम को परिवर्तन भी किया गया। लेकिन ये सब होना निश्चित रूप से कांग्रेस को एक सवाल उठाने का मौका भी दे रहा है। अब कांग्रेस ने क्या कहा, जरा सुन लीजिए। सज्जन वर्मा, कांग्रेस के नेता। कॉलेज के स्टूडेंट को कोर्स में दीनदयाल उपाध्याय और हेडगेवार का जीवन चरित्र पढ़ाया जाएगा। कितने मूर्ख हैं भाजपा के लोग। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ, उसमें जो अच्छा बच्चा था जिसका मेडिकल में सिलेक्शन हो सकता था, भारत की जनता मानती है कि डॉक्टर देवदूत होता है, जिंदगी बचाने वाला होता है देवदूत, पर व्यापम के भ्रष्टाचार मैंने देवदूत की जगह यमदूत बनाए डॉक्टर उस समय के। चलिए, तो बात व्यापम तक की आ गई, लेकिन व्यापम के दौर में एक मौका मिला था कांग्रेस को कि इस पूरे मसले की अपने तरह से जांच करा ले, लेकिन क्यों नहीं किया, सवाल ये भी है। ये अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है, क्या संघ आधारित पाठ्यक्रम या मूल आधारित बातों को बताना किसी भी छात्र के लिए ठीक है या नहीं है, यही हमारा विषय है, संघ, सोच और सियासत। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। संदीप, ये जो विचारधारा की बात जब से सामने आई, जब से चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बात कही है, उसके बाद बीडी शर्मा जी ने भी उस पर मोहर लगा दी है, और भारतीय जनता पार्टी को आप देखेंगे तो कई ऐसी विचारधारा अलग अलग तरह से, और जिनके पास जिम्मेदारी है सब वही लोग हैं जो एबीपी से निकल कर आए हैं। तो क्या अब बीजेपी एक अलग विचारधारा पर आगे बढ़ रही? संदीप, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए, संदीप से बात करेंगे, लेकिन हम समझ रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी संघ आधारित विचारधारा को आगे बढ़ा रही। सरकार बीजेपी की है मध्य प्रदेश में, और एमबीबीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में इस पाठ को पढ़ाने की बात कही जा रही, लेकिन जैसे ही इस पाठ को पढ़ाने की बात कही गई है, उस पर सियासत गरमा रही। तो एमबीबीएस में फर्स्ट सेमेस्टर में पाठ पढ़ाने की बात कही जा रही है। हमारे संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे ब्यूरो चीफ है। संदीप, संघ की विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ाती रही है, लेकिन अब तो एमबीबीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में भी बात कही जा रही है, कुलपति को कुल गुरु कहे जाने की बात कही जा रही है। तो क्या ये माना जाए, जिस तरह से जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, मोहन यादव की बात करें तो वो भी एबीपी से निकल कर आए हैं, बीडी शर्मा जी भी वहीं से आए हैं, या फिर बात करें विश्वास सारंगी, वो भी उसी विचारधारा से निकले हैं। तो क्या ये इस विचारधारा को आगे बढ़ाने की बात है, या भारतीय संस्कृति मूल आधारित जो बात कही जाती है भारतीय संस्कृति में, उसको बढ़ाने की बात है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलग जगाने का प्रयास है। जिन महान लोगों को शिक्षा के में नहीं जोड़ा गया था, सेमेस्टर में जगह नहीं दी गई थी, तो उनको अब सिलेबस में जगह देने की कोशिश की जा रही है। मैं ऐसा नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी जो ये नई शिक्षा नीति लेकर के आई है तो वो कुछ गलत है। कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर राजनीतिक मायने से देखें तो यहाँ पर जरूर विवाद खड़ा हो रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत इसी बात में है कि कुछ नया करना चाहते हैं, और जो भारत के लिए जिन लोगों ने बहुत कुछ किया है, उन महान लोगों को वो कहीं न कहीं सिलेबस में लेकर के आना चाहते हैं, ताकि जो नई पीढ़ी है तो उन लोगों को जाने, समझे, और वो ये भी समझे कि इन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिया है, क्या योगदान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है। तो ये चीज कुछ बताने की भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पहल कोशिश की है, सरकार ने कोशिश की है। तो ये चीजें जरूर दिख रही हैं। राजनीतिक अगर हम बात करें तो राजनीतिक मायने इसके जरूर अलग अलग निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अगर मायने नहीं निकाले जाएंगे, कांग्रेस की ओर से विरोध नहीं होगा, तो फिर राजनीति कहां से होगी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या संदीप ये माना जाए कि इसकी तरफ सरकार अब आगे भी बढ़ गई है, या सिर्फ अभी विचार किया जा रहा है?
देखिए, अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार तो आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि करीब करीब ये सभी सिलेबस तैयार हो चुके हैं, सभी के नाम जुड़ चुके हैं, जिस तरह से जानकारियां सामने निकल के आई हैं। अब दोबारा एक बार कोई भी चीज छपने के बाद दोबारा फिर से प्रिंट के लिए तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी पीछे कभी भी। भारतीय जनता पार्टी जब फैसले लेती है, आपने देखा भाजपा की सरकारें, तो भाजपा अपने फैसलों से पीछे हटती नहीं है। तो मैं तो ये नहीं समझता कि कहीं भी भाजपा पीछे जाने वाली, जितना मैं भाजपा को अभी देख पाया हूं, समझ पाया हूं। तो अब रही राजनीति की बात, तो कांग्रेस कितनी भी राजनीति करे और कांग्रेस कितना भी विरोध करे, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस ओर बढ़ चली हैं, तो अब वो बदलने वाला तो मुझे नहीं लगता। तो क्या कांग्रेस विरोध कर सकती है? इसका बड़े स्तर पर विरोध देखने को मिल सकता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति आप भी जानते हैं, जिस तरह से स्थितियां चल रही हैं। कांग्रेस पार्टी मीडिया के सामने विरोध कर सकती है, ट्विटर पर विरोध कर सकती है, सड़क पर उतरने की स्थिति तो कांग्रेस की नजर नहीं आती। जहां पर सही में अगर गलत काम होता है तो वहां पर कांग्रेस पार्टी सही तरीके से विरोध नहीं कर पा रही। तो यहां पर सिलेबस की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, तो यहां भी ट्वीट में ही तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी दम तोड़ती नजर आएगी। सारे विरोध सिर्फ मीडिया के सामने ही नजर आएंगे और सारा विरोध सिर्फ ट्विटर पे ही नजर आएगा, जो दिख रहा है। जी चलिए, ट्विटर की राजनीति कांग्रेस करती रही, ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही। उसी बात को संदीप ने भी आगे बढ़ाया। मेरे साथ अजीत भदौरिया भी जुड़ रहे हैं इस वक्त। अजीत भदौरिया जी से बात कर लेते हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। अजीत जी, एमबीबीएस के सेमेस्टर में मूल आधारित बातों को बताया जाएगा, डॉक्टर हेडगेवार भी चिकित्सा से जुड़े रहे, उनकी बातों को भी बताया जाएगा, पंडित दीनदयाल जो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक की बात करते रहे उसको भी पढ़ाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, जहां आवश्यक हो वहां पढ़ाइए, परंतु मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में क्या इनकी उपयोगिता है, ये हम और आप सब समझ रहे हैं। कोई बोल ना पाए किसी दबाव में, वो अलग बात है। जहां तक संदीप जी बात कर रहे हैं, तो आज आदिवासियों के विकास के लिए, आदिवासियों के अधिकारों के लिए कमलनाथ जी रैली कर रहे हैं बड़वानी में, तो ये क्या सड़क पे नहीं है क्या? दिग्विजय सिंह जी सड़क पे उतर रहे हैं, यूथ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, महंगाई के खिलाफ हर जिले में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब लोगों को दिख नहीं रहा, ये अलग बात है। ये अलग चीज है, अपना अपना देखने का नजरिया है। किसी को आधा गिलास खाली नजर आता है, किसी को आधा गिलास भरा नजर आता है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, मनोज जी। जी नहीं, लेकिन ये जो पढ़ाई करने की बात कही जा रही है, आपने कहा सभी समझ रहे हैं, तो क्या इसको लेकर ये पूरी गिलास की तरह कांग्रेस भी सड़क पर दिखाई देगी, भरे हुए गिलास की तरह, और इसका विरोध करेगी? कांग्रेस तो करेगी, हर गलत नीति का कांग्रेस पार्टी करती चली आई है, तो साथ में युवा करेंगे, और जिनको अपने भविष्य की चिंता है वो सब लोग कंधे से कंधा मिला के इस मध्य प्रदेश का एक एक नागरिक करेगा इस चीज का विरोध। आज सोचिए कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, अरे आपको करना था भाई, किसी का चरित्र पढ़ाना था, किसी की नीति रीति पढ़ानी थी, तो आप सोशल साइंस में पढ़ा देते, आप मिडिल क्लास में, प्राइमरी क्लास में पढ़वा देते। आप ये चीज, अरे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी के कैरेक्टर को पढ़ाना क्या उपयोगिता है, आप मुझे बताइए। क्या हेडगेवार का मेडिकल में योगदान है, क्या सावरकर का है, या जो भी दूसरे नाम आ रहे हैं उनका क्या है योगदान मेडिकल की पढ़ाई? आप बताइए ना मेरे जी। खुद हमें और आपको बिल्कुल शून्य पे जाके फेयर एनालिसिस करना पड़ेगा। पार्टी दलगत नीति से हटके बात करनी पड़ेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उनको वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं। चलिए, चिंतामणि मालवीय जी से समझ लेते, मेरे साथ जुड़ गए हैं। चिंतामणि जी, क्या कहेंगे? अब ये कहा जा रहा है कि एमबीबीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में डॉक्टर हेडगेवार, पंडित दीनदयाल जी, इन सब की बातों को पढ़ाया जाएगा। देखिए, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है, क्योंकि डॉक्टर का पेशा ऐसा है कि जिसमें बहुत अधिक मोरालिटी की जरूरत है, बहुत अधिक उसमें नैतिक भाव की जरूरत है, नैतिक बोध की जरूरत है। और केवल इसी नहीं, सभी उसमें नीति शास्त्र और नैतिक शिक्षा तो देना बहुत जरूरी है। जो आदर्श रहे हैं हमारे देश के, उनका परिचय कराना बहुत जरूरी है। डॉक्टर हेडगेवार तो स्वयं डॉक्टर थे, और उन्होंने डॉक्टरी मतलब एमबीबीएस किया था उन्होंने, और डॉक्टरी का पेशा छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन हुए। फिर जो शीलन समिति थी क्रांतिकारियों की, उसमें शामिल हुए वो, और क्रांतिकारियों में रहे। फिर उसके बाद लगा कि इस देश को ऐसे नहीं सुधारा जा सकता, भाई हम गुलाम क्यों हुए, ये सोचना ज्यादा जरूरी है। और अगर हमने स्वतंत्रता पा भी ली तो कैसे हम इसको अक्षुण्ण रख सकेंगे,
ये हमको विचार हो, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। इनको तो कोई कहने का ये अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये वो कांग्रेस के लोग वो हैं जिन्होंने बच्चों को महात्मा गांधी घोट घोट के पिलाया है। तो उससे कोई वो नहीं, लेकिन इन्होंने केवल बांध दिया कि जैसे इस देश में केवल एक ही और दो ही जो है वो रहे हैं जो महापुरुष, केवल नेहरू और गांधी, इसके सिवा कोई पैदा ही नहीं हुआ। इन्होंने बहुत बड़ा अपराध के इतिहास के साथ इन्होंने सुभाष को भुला दिया, इन्होंने जो है विवेकानंद को भुला दिया। जो भी इस राष्ट्रीयता को मजबूत करने वाले तत्व थे उनके प्रति एक शत्रुता का भाव कांग्रेस ने हमेशा रखा। पढ़ाने, और मैं एक बात और कहता हूँ सैनी जी के जो चिकित्सकीय पेशा है, आप अच्छा चिकित्सक तो बना सकते हैं, लेकिन अच्छा इंसान बनाना वो ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अच्छा चिकित्सक बना दिया और किडनी रोग का विशेषज्ञ बना दिया, कोई पेट दर्द लेके आएगा तो वो उसकी किडनी निकाल लेगा, क्योंकि वो डॉक्टर अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है। आपने बहुत अच्छा इंजीनियर बना दिया, लेकिन इंजीनियर उसका पुल टूट जाएगा, क्योंकि वो इंजीनियर अच्छा है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है। तो इंसान अच्छा हो, इसके लिए भी कोशिशें लगातार करनी चाहिए। ये हमारी जो करिकुलम है, ये जो हमारा पाठ्यक्रम है, इसका हिस्सा होना चाहिए। जी, राघवेंद्र सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, स्वागत है आपका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और अभी हम देख भी रहे हैं कि शिक्षा नीति में बदलाव की बात भी कही गई है। एमबीबीएस के फर्स्ट सेमेस्टर में अब डॉक्टर हेडगेवार, चूंकि वो खुद एमबीबीएस डॉक्टर भी रहे हैं, पर यह बताया जाएगा कि मूल आधारित बातों से कैसे परिचित हो बच्चे, छात्र फर्स्ट ईयर के, और आगे चलकर वो कैसे देश का विकास करे और भारतीय संस्कृति को समझे, आगे बढ़े। क्या एमबीबीएस में इन सब की जरूरत है सर? हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, एमबीबीएस की बात मैं बाद में करूंगा, 2-4 वाक्य इसमें कहूंगा कि हम जब प्राइमरी एजुकेशन लेते थे, मिडिल क्लास में आते थे, तो नैतिक शिक्षा का एक किताब हुआ करती थी पूरी, मोरल वैल्यूज वाली जी। तो अगर वो नैतिक शिक्षा एमबीबीएस करने वाले छात्रों को दी जाए तो मुझे लगता है कि कोई इसमें बुराई नहीं है। हालांकि वो लेट दी जा रही है, ये शिक्षा उनको प्राइमरी एजुकेशन में मिल जानी चाहिए, जिसको हम एमबीबीएस करने की बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, एक तो ये। दूसरा ये कि इसको संघ से, कांग्रेस से जोड़कर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें विवेकानंद भी है, महर्षि अरविंदो का भी नाम है, अंबेडकर जी भी हैं, और हेडगेवार भी हैं। अब हेडगेवार को आप इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि एक संगठन कई वर्षों से, कई दशकों से काम कर रहा है देश में। अब उस संगठन की एक, जिससे कहेंगे अपन अनुषांगिक संगठन, बीजेपी को भी मान सकते हैं, उसकी सरकार है मध्य प्रदेश में और भारत में और देश के कई राज्यों में। तो जनता में जब उसकी स्वीकारता है और वो स्वीकारता के साथ अगर उसका पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें हमको नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव को सोचने की जरूरत है कि जो अच्छी बातें हेडगेवार जी की हैं, अगर वो डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट को पढ़ाई जाती हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आप इसमें बजाय नेगेटिविटी के पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो हमें लगता है कि कुछ चीजें अच्छी इसमें आएंगी। विवेकानंद जी है तो अच्छी कुछ इसमें लोग बच्चे पढ़ेंगे उसमें, अगर महर्षि अरविंदो हैं, अंबेडकर जी हैं, तो बेहतर ही होगा इसमें, बजाय इसमें राजनीति करने के। मुझे लगता है कि अब इस पर राजनीति शुरू हो जाएगी देश में। जी 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 जी। और राजनीति करने वालों के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए वो कहीं से भी कुछ छोटा मोटा चीज मिलती है उस पर लेके वो बिल पढ़ते हैं। अब बीजेपी कह सकती है कि अगर मदरसों में कुछ पढ़ाया जा रहा है तो कांग्रेस उस पर क्यों खामोश है? कांग्रेस इस पर तो बोल रही है कि किस तरह से आप एमबीबीएस के बच्चों को डॉक्टर हेडगेवार को पढ़ा रहे हैं। तो हेडगेवार तो किस, उसमें से बीजेपी निकली हुई है जी, और वो देश पर राज कर रही है। तो सवाल ये कि आप बजाय नेगेटिविटी के जो पॉजिटिव है लोग उस पर बात करें, उस पर राजनीति करें, तो देश का ज्यादा भला होगा। अगर डॉक्टर लोग एमबीबीएस करने के साथ शुरुआत की पढ़ाई में कुछ अच्छी बातें सीखते हैं तो मुझे लगता है कि वो डॉक्टर बनेंगे, बल्कि कसाई बनने से बचेंगे। मैं सुन रहा था कि कोई कह रहे थे कि किडनी निकालने की बात होती है, लोग डॉक्टरी पेशे में बेवजह की जांच भी करवाते हैं, महंगी महंगी। मनोज जी, इतनी महंगी जांचें होती है कि उन जांच के पैसों में मरीज का पूरा इलाज हो जाए, तो कई बार जांच करा ली जाती है। तो अगर नैतिकता के पाठ वो पढ़ेंगे, देर से सही अगर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनकी मेधा से डिग्री में फर्क आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अजीत भदौरिया जी। यदि कोई पाठ ऐसा पढ़ाया जाता जिससे समाज का विकास हो, आपकी सोच बदल जाए, सोच के अंदर संघ को मत डालिए, लेकिन सोच में ये तो बदल सकता है। हमने देखा है कि डॉक्टरी पेशा, वैसे तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, लेकिन कई जगह मानवता को संसार होते देखा है। डॉक्टरों की जो डॉक्टरी है वर्तमान परिवेश में बदलते देखा है। तो यदि इसमें एक नैतिक शिक्षा का पाठ हो जाए, ऐसे लोगों की बात पढ़ाई जाए जो ये सिखाता हो कि जीवन में जीना कैसे है और समाज की भलाई कैसे करना, तो बुराई क्या है इसमें?
देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की क्या मानसिकता है ये मालवीय जी के आपने वक्तव्य में स्पष्ट नजर आ गई। भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि महात्मा गांधी के चरित्र को क्यों प्राइमरी स्टेज से पढ़ाया गया अभी तक देश आजादी के समय से। आप सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहे हैं, अरे सुभाष चंद्र बोस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बंगाल में चुनाव आए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में 50 तरीके की अफवाहें उड़ाई। बंगाल के चुनाव खत्म हो गए, अब कहाँ चली गई वो चीजें, कहाँ चली गई वो फाइल और दस्तावेज जो निकलवाए गए थे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। आप उसको सार्वजनिक करिए या उसके ऊपर क्रियान्वयन करिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कोई देश हित में, किसी हित में नहीं बात करती। जैसे अभी हमारे पत्रकार साथी जुड़े थे, उन्होंने भी कहा, परंतु दबी आवाज में कहा कि ये जो चरित्र पढ़ाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, आप इनकी नीति रीति से प्रभावित हैं, आज सत्ता में है, आपको ऐसा लगता है कि जनता के सामने या छात्रों के सामने इनके चरित्र को रखा जाए, तो आप व्यवसायिक पाठ्यक्रम के समय क्यों ला रहे हैं? आप उसको प्राइमरी स्टेज पे लाइए, मिडिल स्टेज पे लाइए, प्राइमरी शिक्षा के समय लाइए, माध्यमिक शिक्षा के समय लाइए। आप व्यवसायिक शिक्षा के समय लाके आप क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? अरे मैं तो कह रहा हूँ आप प्राथमिक में लाइए भाई, माध्यमिक में लाइए, जिससे देश में कोई इंजीनियर बने, वकील बने, डॉक्टर बने, सब लोग, अगर उनका चरित्र अच्छा है, उनकी नीति रीति अच्छी है, तो सब लोग अपनाएं उसको। बताइए गलत कह रहा हूं मैं? नहीं आप सही कह रहे हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की बात को यदि आगे बढ़ाया जाए तो उसमें भी क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है, करो ना, बिना राजनीति के करो ना। आप कहाँ चले गए? बंगाल चुनाव खत्म हो गए, आपने भारतीय जनता पार्टी के मित्र से प्रश्न किया कि कहाँ से लोग क्यों नहीं सुभाष चंद्र बोस की चर्चा कर रहे हैं? करना करी भारतीय जनता पार्टी के किसी राष्ट्रीय नेता ने या प्रदेश के नेता ने सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा? वो तो जयंती बंगाल चुनाव खत्म हो गए, खत्म की चर्चा की नहीं की, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, वर्ग भेद करते हैं, धर्मांतरण की राजनीति करते चले आए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको जनता के हित के बारे में नहीं समझ में आता, ना कोई नीति बनाते हैं, ये सिर्फ अपने वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आप देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गिद्धों की तरह सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश में कांव करते चले जा रहे हैं। बिहार की बात नहीं करेंगे, वहां कितने लाख करोड़ का पैकेज देके आए थे, उस पैकेज का क्या हुआ, कितना पैसा पहुंचाया, कोई किसी ने हिम्मत है मीडिया से लेकर? चलिए मैं जवाब लेता हूँ। जी चिंतामणि मालवीय जी, जवाब दीजिएगा। देखिए क्या है, भदौरिया जी संदर्भ विहीन बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए कहीं बंगाल जा रहे हैं, कहीं उड़ीसा जा रहे हैं, कहीं बिहार जा रहे हैं। ये बहुत सीधी सी बात है कि अगर कोर्स में कुछ बदलाव होता है तो ये समिति करती है, और समिति करती है तो उसमें विद्वान लोग बैठते हैं, हमारी तरह प्रवक्ता नहीं बैठते, हमारी तरह टीवी पर बैठने वाले लोग नहीं, वो अपने क्षेत्र के मास्टर होते हैं, उनकी एक निश्चित क्वालिफिकेशन होती है, वो लोग बैठ करके तय करते हैं क्या विषय होना चाहिए। और अगर निर्लिप्त भाव से यदि कुछ किया जाता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब ये केवल इसलिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे इसलिए हेडगेवार बुरे हो गए, आप वीर सावरकर बुरे हो गए, तो ये इनका सोच है। देखिए ये बहुत बड़ा वैचारिक संघर्ष है जो कांग्रेस लंबे समय से खेलती आई उस खालीपन के कारण। अब लोग समझदार हो गए, इसीलिए इन्होंने केवल नेहरू को पिलाने की कोशिश करी, लेकिन नेहरू के जीवन में ऐसा कोई विचार था नहीं जिसको लोग पकड़े, इसलिए केवल फोटो दिखा करके एक लोग करने की कोशिश की। महात्मा गांधी ने जरूर जीवन भर कुछ लिखा, लेकिन महात्मा गांधी इतना घोटा उसमें कांग्रेस ही नहीं चलती है तो बाकी लोगों के चलने का सवाल नहीं। सबसे पहले कांग्रेसियों ने महात्मा गांधी को बुला दिया। तो महात्मा गांधी को नहीं पढ़ाना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, उसमें क्या बात है, पढ़ाना चाहिए। तो यही दो नहीं है, बाकी भी है, बाकी ये देश जो है वो रत्नों से भरा हुआ है। चलिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक अंतिम प्रतिक्रिया राघवेंद्र सर से मैं लूंगा। राघवेंद्र सर, क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी ने तो साफ कर दिया है वो इस तरफ बढ़ रही है, तो आने वाले दिनों में जितने भी पाठ्यक्रम होंगे कुछ ना कुछ चीजें ऐसी दिखाई देंगी, भले देर आए दुरुस्त आए लेकिन दिखाई तो देंगी? बेशक मुझे लगता है कि बीजेपी ने इस मामले में देर कर दी, जो उनकी योजना रही होगी। केंद्र में सरकार को 7 वर्ष होने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार को 15 साल हो गए, बीच के अगर 15 महीने निकाल दें अपन जो कमलनाथ सरकार के थे, तो ये देर से आ रहे हैं इस रास्ते पर, लेकिन आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें जो अच्छी चीजें वो अपने को लेनी चाहिए। हेडगेवार जी में भी कोई ना कोई अच्छी बात होगी, अगर वो आती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हमको पॉलिटिकल जो चश्मा होता है उसको बदल के देखना चाहिए। हमेशा काला पीला चश्मा रखने की कांग्रेस ही है तो वो
संघ को का नाम लिया तो वो एकदम लाल जी, कपड़े की जी। तरफ देख के बिदक जाए, भाजपा अगर है तो वो नेहरू का नाम सुन के एकदम बिदक जाए, ये नहीं होना चाहिए। आखिर ये देश के महान विभूतियां रही हैं, हेडगेवार जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो या गांधी नेहरू हो, ये सब देश के हैं, किसी पार्टी के नहीं है, और इनकी अच्छाइयों को देश जाने और समझे और पढ़े। ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग पाठ्यक्रमों में तैयारी ऐसी बात की है कि जो हमारे लोग रहे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, या ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए कुछ किया है, उनके पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही। सरकारें भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश में भी है, केंद्र में भी है, तो निश्चित है कि उस तरफ बीजेपी बढ़ेगी भी, क्योंकि हमने इतिहास देखा है, इतिहास में बात अकबर की होती रही, इतिहास में बात हुमायूं की होती रही। तो उस इतिहास को हम समझ के क्या करें जिसमें हिंदुस्तान के इतिहास को ही ना समझ पाए। और यदि अब हिंदुस्तान की बातें कही जा रही है तो सवाल खड़े करना लाजमी हो सकता है कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस के पास इसकी काट क्या है? सिर्फ सवाल खड़े करने से बात बन जाएगी। लेकिन लोग ये समझना चाहते हैं कि हमने अभी तक अपने लोगों को क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं समझाया गया। लेकिन अब पाठ्यक्रम में ये सब दिखाई देगा। चलती रहेगी ये बहस और सियासत। संघ सोच और सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।